हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम जेके सिविल सर्विसेज। हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ लेबर। ठीक है, इससे पहले हमें टर्मिनोलॉजी पढ़नी है। क्या पढ़नी है? टर्मिनोलॉजी। क्या पढ़नी है? व्हाट इज लाई? लाई क्या होता है? लाई जो है इट इज द रिलेशनशिप ऑफ लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फीटस टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द मदर। ठीक है, अगर ये लॉन्ग एक्सिस है मदर का तो उसके रिलेशनशिप क्या है फीटस के साथ, दैट इज कॉल्ड लाई। मीन्स के लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फीटस। ठीक है, फीटस का जो लॉन्ग एक्सिस है उसको वो किस विद द रिलेशनशिप टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द मदर, दैट्स कॉल्ड लाई। क्या बोलते हैं उसको? लाई, उसी को बोलते हैं। जो है लाई, मोस्ट कॉमन लाई जो है दैट इज लॉन्गिट्यूडनल लाई। इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, जो है लॉन्गिट्यूडनल लाई क्या होता है, मतलब बेबी ऐसे होता है। ठीक है, लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फीटस टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द मदर, दैट्स कॉल्ड एज लाई। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल लाई इट इज द मोस्ट कॉमन लाई। ठीक है, ट्रांसवर्स लाई भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ओब्लिक लाई भी हो सकता है। ओब्लिक लाई भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्या होता है? प्रेजेंटेशन मीन्स पार्ट ऑफ फीटस दैट एंटर्स द पेल्विक इनलेट फर्स्ट। कौन सा पार्ट पेल्विक इनलेट में आया? क्या कौन सा पार्ट पेल्विक इनलेट में आया? दैट्स कॉल्ड एज प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन। ठीक है, किफेलिक जो है दैट इज द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन। क्या है? किफेलिक। क्या है? किफेलिक। किफेलिक इन द सेंस अगर हेड फर्स्ट आया किस में? पेल्विक इनलेट में। अगर हेड आया नीचे की ओर, ठीक है, उसको हम बोलेंगे किफेलिक। क्या बोलेंगे? किफेलिक प्रेजेंटेशन। ठीक है, अगर ब्रीच, हम बोलेंगे इसको ब्रीच प्रेजेंटेशन है। ब्रीच इन द सेंस अगर बटक्स नीचे की ओर आएंगे पहले या फीट आएगा पहले, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं? ब्रीच प्रेजेंटेशन। मैंने बोला प्रेजेंटेशन मीन्स विच पार्ट कम्स फर्स्ट इनटू द पेल्विक ब्रिम। ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं? प्रेजेंटेशन। फर्स्ट वन दैट्स किफेलिक, दैट इज हेड कम्स फर्स्ट। ठीक है, सेकंड दैट इज ब्रीच, दैट मीन्स बटक्स और फुट कम्स फर्स्ट। ठीक है, अब है प्रेजेंटिंग पार्ट। आपको भी दिखेगा प्रेजेंटिंग पार्ट, प्रेजेंटेशन, लाई। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए ये क्या है। ठीक है, प्रेजेंटिंग पार्ट मीन्स लोवेस्ट पार्ट ऑफ फीटस। फीटस का लोवेस्ट पार्ट दैट्स फेल्ट ड्यूरिंग वेजाइनल एग्जामिनेशन। ठीक है, जब भी कोई एग्जामिनर एग्जामाइन करता है, पीवी करता है, वहां पे जो पार्ट दिखेगा अपॉन द पीवी दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटिंग पार्ट। क्या बोलते हैं इसको? प्रेजेंटिंग पार्ट। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे प्रेजेंटिंग पार्ट। ठीक है, प्रेजेंटिंग पार्ट। अब है प्रेजेंटिंग पार्ट किफेलिक प्रेजेंटेशन। अगर किफेलिक प्रेजेंटेशन है तो उस टाइम प्रेजेंटेशन होगी वो टैक्स। क्या होगी? प्रेजेंटेशन वो टैक्स। ठीक है, मतलब हेड होगा नीचे की ओर। प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होगा? हेड। अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन होगी उस टाइम प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होगा? या होंगे नीचे की ओर बटक्स या होंगे फुट। ठीक है, अपॉन पीवी। ठीक है, समझ आया? समझ आया? अब है पोजीशन। क्या है? पोजीशन। पोजीशन मीन्स relationship of specific part of the presentation part to the maternal pelvis. Specific part कौन सा वाला आया है? That's called position. Means क्या? कौन सा part, कौन सा specific part आया है? Relationship of the specific part of the presenting part to the maternal pelvis. Maternal pelvis में कौन सा specific part आया है? देखो, अगर किफेलिक प्रेजेंटेशन होगी तो उस टाइम हम बोल सकते हैं कि पोजीशन क्या है? लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। मतलब लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। ठीक है, ऑक्सीपुट जो है, ऑक्सीपुट ये है। ठीक है, ऑक्सीपुट जो फीटस का है अगर वो एंटीरियरली आ जाए, क्या मैटरनल जो सिम्फाइसिस प्यूबिस को एंटीरियरली आ जाए लेकिन लेफ्ट साइड में, तो उसको हम बोलते हैं लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। दैट इज द मोस्ट कॉमन पोजीशन। दैट इज द मोस्ट कॉमन
position, that is LOA, left occipito anterior या right occipito anterior या left occipito posterior या right occipito posterior etc. ठीक है, ये हम बोल सकते हैं पोजीशंस। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब क्या है? एटीट्यूड मीन्स रिलेशनशिप ऑफ फीटल पार्ट्स टू ईच अदर, हाउ द फीटस इज पोस्चर्ड। इन शॉर्ट मतलब एटीट्यूड का मतलब है फीटस के जो पार्ट्स है उनकी क्या रिलेशनशिप है। हेड ऐसे है, फ्लेक्सिड है, एक्सटेंडेड है विद द बॉडी पार्ट्स, उसकी क्या रिलेशनशिप विद द अदर पार्ट्स। देखो नॉर्मल जो है, नॉर्मल एटीट्यूड जो है दैट्स फ्लेक्शन, हेड आर्म्स लेग्स और फ्लेक्सिड। ठीक है, दैट इज फ्लेक्शन। जो नॉर्मल एटीट्यूड होता है एक फीटस का वो क्या है? फ्लेक्शन। क्या क्या होते हैं फ्लेक्सिड? हेड आर्म्स और लेग्स क्या होते हैं? फ्लेक्स करके क्या होते हैं? फ्लेक्स। अगर एबनॉर्मल एटीट्यूड होगा किसी में, क्या होगा? एबनॉर्मल एटीट्यूड, तो हम उस टाइम कौन सा वाला एबनॉर्मल एटीट्यूड हो सकता है? एक्सटेंशन। क्या है? एक्सटेंशन। जब एक फीटस का एटीट्यूड एक्सटेंशन होगा तो उस टाइम डिलीवरी डिफिकल्ट होती है, उस टाइम डिलीवरी डिफिकल्ट होती है। नॉर्मल में क्या होता है? फ्लेक्शन। लेकिन फ्लेक्शन के बजाय अगर एक्सटेंशन होगा दैट लीड्स ए प्रॉब्लम एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। ठीक है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर मीन्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, हम नीचे की ओर लिखते हैं ना, न्यूमरेटर ऊपर लिखते हैं, डिनोमिनेटर नीचे। डिनोमिनेटर इन द सेंस स्पेसिफिक बोनी पॉइंट, ये एक स्पेसिफिक बोनी पॉइंट होता है on the presenting part of the fetus used to describe its position in the maternal pelvis, helps to determine the fetal positions during labor। देखो फॉर एग्जाम्पल एक स्पेसिफिक पॉइंट मैंने बोला, प्रेजेंटिंग पार्ट जो मैंने बोला किफेलिक प्रेजेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर एक मदर है उसके बेबी का जो ये है प्रेजेंटेशन दैट इज किफेलिक प्रेजेंटेशन, दैट मीन्स हेड डाउनवर्ड्स की ओर है। ठीक है, हेड डाउनवर्ड्स है। हेड का कौन सा पार्ट है? अगर पीवी करेंगे या कोई भी एग्जामिनेशन करेंगे तो वहां पे हमें स्पेसिफिक पॉइंट दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, प्रेजेंटिंग पार्ट फीटस यूज्ड टू डिस्क्राइब इट्स पोजीशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर किफेलिक प्रेजेंटेशन होगी तो उस टाइम हम क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीपुट है इसका डिनोमिनेटर। ठीक है, मतलब जो ऑक्सीपुट है वो कहां पे है? कहां पे है? पेल्विक ब्रिम में, या अगर नीचे नीचे डिसेंड हुआ है ज्यादा तो वेजाइना जो है, बर्थ कैनाल है, वहां पे हमें पहले दिखेगा ऑक्सीपुट। क्या दिखेगा? ऑक्सीपुट। अगर फेस प्रेजेंटेशन होगी, फेस प्रेजेंटेशन, फेस जो है वो नीचे की ओर आ रहा है तो हम उस टाइम बोलते हैं, उस टाइम उसका डिनोमिनेटर हो सकता है मेंटम। मेंटम मीन्स चिन। क्या है? चिन। ठीक है, अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन होगी तो उस टाइम ये डिनोमिनेटर क्या हो सकता है? सैक्रम। क्या हो सकता है? सैक्रम। या शोल्डर प्रेजेंटेशन अगर होगी तो उस टाइम डिनोमिनेटर एक्रोमियम हो सकता है। ठीक है, समझ आया? ठीक है, ये आपको याद रखना है। डिनोमिनेटर फॉर एग्जाम्पल किफेलिक में ऑक्सीपुट, फेस में मेंटम, ब्रीच में सैक्रम, शोल्डर में एक्रोमियम। ठीक है, समझ आया? उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद है प्रीमोनिटरी साइंस ऑफ लेबर। मैं आपको इसलिए पढ़ा रही हूं क्योंकि जब आपको ये पता होगा, टर्मिनोलॉजी पता होगी, तभी आपको मैकेनिज्म ऑफ लेबर समझ आएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रीमोनिटरी साइंस ऑफ लेबर मींस वार्निंग साइंस दैट लेबर इज नियर। क्या? दैट लेबर इज नियर। प्रीमोनिटरी साइंस हमें इंडिकेट करती है कि लेबर आने वाला है। ठीक है, अब हम देखेंगे साइंस सीन फ्यू डेज और आवर्स बिफोर ट्रू लेबर। ठीक है, ये वो साइंस हैं, ये फ्यू डेज या फ्यू आवर्स बिफोर ट्रू लेबर होते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रीमोनिटरी साइन, फर्स्ट वार्निंग साइंस दैट इज लाइटनिंग।
लाइटनिंग इन द सेंस, लाइटनिंग को हम बोलते हैं वेलकम साइन भी, वेलकम साइन भी। देखिए ये क्या होता है, बेबीज हेड डिसेंड्स इनटू द पेल्विस, ठीक है। फर्स्ट वन बेबी जो है वो यहाँ पे होता है, ठीक है, यहाँ तक। लेकिन जब उसको लेबर नियर होता है, फ्यू डेज या फ्यू आवर्स, वो क्या होता है, उसकी जो लाइटनिंग जो बेबी है वो डिसेंड हो रहा है नीचे की ओर, ठीक है। जब कहाँ की ओर, पेल्विस की ओर डिसेंड हो रहा है। क्या हो रहा है डिसेंड, बेबीज हेड ड्यू टू एक्टिव पुलिंग ऑफ लोअर यूट्रीन सेगमेंट, मदर रिलीफ फ्रॉम ब्रेथलेसनेस, ठीक है। फर्स्ट वन लाइटनिंग इन द सेंस, बेबी डिसेंड होता है पेल्विस की ओर। क्यों होता है डिसेंड, क्योंकि जो लोअर यूट्रीन सेगमेंट है वो उसको पुल करता है, वहां पे एक्टिव पुलिंग होती है, वहां पे एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं एक्टिव पुलिंग। क्या बोलते हैं, एक्टिव पुलिंग। जब एक्टिव पुलिंग होती है लोअर यूट्रीन सेगमेंट में तो वो बेबी को नीचे की ओर लाता है, उसी को हम बोलते हैं लाइटनिंग, वेलकम साइन। मतलब नीचे की ओर कोई न्यू बंदा आ रहा है, पेल्विस की ओर न्यू बंदा आ रहा है, इसलिए हम बोलते हैं वेलकम, न्यू गेस्ट आ रहा है, ठीक है। पेल्विस की ओर न्यू गेस्ट आ रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं वेलकम साइन, वेलकम बेबी, वेलकम। तो जब ये नीचे की ओर आ रहा है तो यहाँ से फिर मदर को रिलैक्स फील होता है, ब्रेथलेसनेस इसको अब नहीं हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी इसको रिलीफ होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से अब उसको स्पेस अच्छे से मिलती है तो वो अच्छे से ब्रेथ कर पा सकती है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इससे क्या क्या हो सकता है। लाइटनिंग की वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कम होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ अब खत्म होता है, ठीक है। सेकंड वन, इंक्रीज पेल्विक प्रेशर। यहाँ पे तो अभी तक प्रेशर था, ठीक है, अब किसकी ओर प्रेशर आएगा, पेल्विक की ओर, क्योंकि वहां की ओर कोई न्यू मेहमान आने वाला है, दैट इज द फीटस। फीटस डिसेंड हो रहा है, फीटस नीचे की ओर आ रहा है, तो वो पेल्विक जो यहाँ पे पेल्विक एरिया है, पेल्विक रीजन है, वहां पे प्रेशर बढ़ेगा। जब वहां पे प्रेशर बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन होगी। दैट मीन्स कि जब यहाँ पे पेल्विस है, जो है यूट्रस है, फॉर एग्जाम्पल ये सॉरी पेल्विस है, तो जब यहाँ की ओर बेबी डिसेंड होगा तो वो किस पे प्रेशर डालेगा, दैट इट कॉजेज द प्रेशर ऑन द ब्लेडर। जब ब्लेडर पे प्रेशर डालेगा तो मदर कंप्लेन करेगी फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, कि वो बहुत बार वॉशरूम जाएगी, ठीक है। तो अनकंफर्टेबल इन द पेल्विक फ्लोर, उसको लगेगा कि अनकंफर्टेबल, अजीब सा लगेगा इसको, क्योंकि वहां पे तो फीटस डिसेंड हो रहा है, उसको अजीब सा लगेगा कहाँ, पेल्विक में, और लेग क्रैम्प्स लगेंगे इसको, और वेजिनल सेक्रेशंस बहुत ज्यादा होंगी, ठीक है, वेजिनल सेक्रेशंस बहुत ज्यादा होंगी। दैट्स कॉल्ड द लाइटनिंग, इट्स आल्सो कॉल्ड द वेलकम साइन, ठीक है। सेकंड इज ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस, या जिसको हम बोलते हैं फॉल्स लेबर पेन, ठीक है। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन इज आल्सो कॉल्ड फॉल्स लेबर पेन, ठीक है। ये क्या है, इर्रेगुलर पेनलेस यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। क्या है, इर्रेगुलर पेनलेस यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शंस। ये क्या होता है, ये प्रीमोनिटरी साइंस है, ठीक है। ये हमें बताता है लेबर इज नियर टू कमिंग, ठीक है। इसमें है ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन मींस इनरेगुलर है, ये पेनलेस है, ये यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे दैट इज शो, इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। शो मींस एक्सपल्शन ऑफ सर्वाइकल म्यूकस प्लग, ठीक है। क्या है, एक्सपल्शन ऑफ सर्वाइकल म्यूकस प्लग प्लस ब्लड, म्यूकस प्लग, सर्वाइकल म्यूकस प्लग प्लस ब्लड, दैट्स कॉल्ड शो। शो क्या होता है, ये सर्वाइकस म्यूकस प्लग होता है, उसके साथ ब्लड भी होता है। क्यों होता है, ये क्यों होता है शो, ये जो शो है ना, सर्वाइकल म्यूकस प्लग प्लस ब्लड, इसी को हम बोलते हैं शो, ठीक है।
इसमें ये क्यों होता है? ड्यू टू रप्चर ऑफ कैपिलरी वेसल ऑफ सर्वाइकस एंड परफ्यूज सर्वाइकल सेक्रेशंस ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ लोअर यूट्रीन सेगमेंट। देखो बेटा, मैंने क्या बोला? मैंने बोला बेबी डिसेंड होता जा रहा है, ठीक है। जब बेबी डिसेंड होता जा रहा है, जो लोअर यूट्रीन सेगमेंट में वहां पे स्ट्रेच करेगा, ठीक है, प्रेशर डालेगा, ठीक है। जब ये प्रेशर डालेगा, स्ट्रेच करेगा क्या? लोअर यूट्रीन सेगमेंट। जब ये थोड़ा सा ज्यादा ही स्ट्रेस डालेगा, क्योंकि नीचे की ओर आ रहा है, जब ये स्ट्रेस डालेगा तो वहां पे कैपिलरी जो वेसल है वो रप्चर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रप्चर हो जाएंगे। जब वो रप्चर हो जाएंगे तो उसके साथ साथ ब्लड आएगा। ऊपर से जो सर्वाइकल सेक्रेशंस है वो ज्यादा होंगे। क्या होंगे? सर्वाइकल सेक्रेशंस ज्यादा, इसीलिए वहां पे सर्वाइकल म्यूकस प्लग होता है और प्लस ब्लड भी होता है। उसी को हम बोलते हैं शो। क्या बोलते हैं? शो, ठीक है। उसके बाद है जीआई अपसेट। उस मुझे मदर कंप्लेन करती है, मुझे नॉशिया लग रहा है, वॉमिटिंग लग रही है, दैट मीन्स दैट वुमन इज नियरर टू लेबर, ठीक है। दैट मीन्स दैट वुमन इज नियरर टू लेबर। अब है इंक्रीज्ड वेजाइनल डिस्चार्ज। उस टाइम इंक्रीज्ड वेजाइनल डिस्चार्ज भी होता है, ठीक है। उसके बाद है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, क्योंकि प्रेशर ऑन द ब्लैडर होता है, ठीक है। एनर्जी स्प्राउट। एनर्जी स्प्राउट मीन्स सडन बर्स्ट ऑफ एनर्जी, सडन बर्स्ट ऑफ एनर्जी, ठीक है। बहुत ज्यादा एनर्जी उसको बर्स्ट होती है, किसको? मदर को। अब है मैकेनिज्म ऑफ लेबर। अब हमने ये टर्मिनोलॉजी पढ़ ली, प्रीमोनिटरी साइंस पढ़ ली। अब हमें पढ़ना है दैट इज मैकेनिज्म ऑफ लेबर। मैकेनिज्म ऑफ लेबर मींस कार्डिनल मूवमेंट्स। क्या बोलते हैं? कार्डिनल मूवमेंट्स। कार्डिनल मूवमेंट्स। मैकेनिज्म ऑफ लेबर जो है ये स्टेप बाय स्टेप मूवमेंट होती है। मैकेनिज्म ऑफ लेबर जो है ये स्टेप वाइज होती है, सीक्वेंस में होती है, ऑर्डर में होती है, सो दैट फीटस अंडरगो वाया द बर्थ कैनाल ड्यूरिंग द नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। उसी को हम बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ लेबर, या जिसको हम बोलते हैं कार्डिनल मूवमेंट्स। क्या बोलते हैं? कार्डिनल मूवमेंट्स। आप इसमें एक ट्रिक याद रखना। क्या ट्रिक याद रखूंगी मैम? EDFICBRIBE, ठीक है। आप ही याद रखना स्टेप्स ऑफ मैकेनिज्म ऑफ लेबर। E मीन्स एंगेजमेंट, फिर मैं आपको लास्ट में बोलूंगी, ठीक है। EDFICBRIBE, ये मैं आपको लास्ट में ये नटशेल में बोलूंगी ये क्या है, ठीक है। फर्स्ट वन दैट इज एंगेजमेंट। एंगेजमेंट मीन्स फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं ना उसकी एंगेजमेंट हो गई, दैट मीन्स एंगेजमेंट, दो बंदे आपस में मिलते हैं, दैट्स एंगेजमेंट। सेम इज द केस हियर। एंगेजमेंट मीन्स व्हेन द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द फीटल हेड enters into the pelvic inlet। देखो फॉर एग्जाम्पल पेल्विक इनलेट और बाइपैरेटल डायमीटर जो है फीटस का जो वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द डायमीटर, जब वो पेल्विक इनलेट में आता है, उसी को हम बोलते हैं एंगेजमेंट। एंगेजमेंट मीन्स वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द फीटल हेड। वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द फीटल हेड क्या है? बाइपैरेटल डायमीटर, जिसको हम बोलते हैं बाइपैरेटल डायमीटर, दैट्स अबाउट 9.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। एंटर्स इनटू द पेल्विक इनलेट। यहां पे भी दो बंदे हैं, एक है बाइपैरेटल डायमीटर, दूसरा है पेल्विक इनलेट। जब ये दो कांटेक्ट में आते हैं, देन वी कॉल एज इट्स एंगेजमेंट। समझ आया? इट्स एंगेजमेंट। फर्स्ट स्टेप इन द मैकेनिज्म ऑफ लेबर, दैट्स एंगेजमेंट। Second is ED. D means descend. D means descend. Descend means downward movement of fetal head via pelvis. ये जो डिसेंड है ये कंटिन्यू प्रोसेस है until the baby will not deliver, ठीक है। डिसेंड कंटिन्यू होता रहता है जब तक बेबी की डिलीवरी ना हो जाए, ठीक है। इट्स द डाउनवर्ड मूवमेंट। किसका मूवमेंट है? फीटस का, सो दैट कि ये पेल्विस से
पेल्विस में सो दैट इट विल डिलीवर, ठीक है। रेट ऑफ डिसेंट क्या होता है, रेट किस रेट से 1.6 सेंटीमीटर पर आवर डिसेंट होता है बेबी, ठीक है। किस में, प्राइमी में, जिसको जो मदर फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती है उनमें रेट ऑफ डिसेंट कितना होता है, दैट इज 1.6 सेंटीमीटर पर आवर, कितना 1.6 सेंटीमीटर पर आवर। मल्टीपैरा में 5.4 सेंटीमीटर पर आवर, कितना 5.4 सेंटीमीटर पर आवर। उनमें डिसेंट की रेट बहुत ज़्यादा होती है मल्टीपैरा में, जिन्होंने बर्थ दिया है पहले बेबी को, 2 बेबीज़ को, 3 बेबीज़ को फॉर एग्जांपल बर्थ दिया है, तो उनको डिसेंट रेट ऑफ डिसेंट बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है डिसेंट, इसीलिए उनको जो टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत कम है, जल्दी उसको डिलीवरी होती है, क्योंकि वहाँ उनको डिसेंट की जो रेट है वो बहुत ये है फास्ट है, दैट इज़ 5.4 सेंटीमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है वी कैन एसेस, हमें कैसे पता चलेगा कि बेबी को डिसेंट होता जा रहा है, बेबी डिसेंट होता जा रहा है, हम देखेंगे बाय एब्डोमिनल फिफ्थ्स एंड वेजाइनल एग्जामिनेशंस। एब्डोमिनल फिफ्थ्स जो है ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपको पूछेगा एग्जामिनर एब्डोमिनल फिफ्थ्स इज यूज्ड इन डिसेंट, किसमें, डिसेंट में, एब्डोमिनल फिफ्थ्स, एब्डोमिनल फिफ्थ्स, ये आपको याद रखना है, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है बेटा, एब्डोमिनल फिफ्थ्स, एब्डोमिनल फिफ्थ्स, ठीक है। इफ वी पैल्पेट द हेड ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट अबव द सुप्राप्यूबिक रीजन, देखो मैं आपको बोलूंगी फर्स्ट वन, आपको ये फिफ्थ्स मीन्स 5 फिंगर्स, ठीक है, एब्डोमेन मीन्स एब्डोमेन, आपको फॉर एग्जांपल आपको मान के जाना है कि ये है फीटल हेड, क्या है, फीटल हेड, ये सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर है, ये है सिम्फाइसिस प्यूबिस, ठीक है, उसके ऊपर है फीटल हेड, क्या है, फीटल हेड। अगर फीटल हेड अगर आप पैल्पेट करोगे सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर, अगर वहां पे आपको फीटल हेड दिखेगा, वो हेड आपको पांचों के पांचों उंगलियों के नीचे आ जाएगा, ठीक है। अगर जो 5 फिंगर्स के नीचे उसका हेड आया, दैट मीन्स 5/5, दैट मीन्स 5/5, दैट मीन्स अभी बेबी डिसेंड नहीं हुआ है, अभी बेबी डिसेंड नहीं हुआ है, दिस इज द सिम्फाइसिस प्यूबिस, ठीक है। अगर आपने पैल्पेट किया है, अच्छे से समझो बेटा प्लीज, यहाँ देखो आपने पैल्पेट किया सिम्फाइसिस प्यूबिस पे, अगर आपको फीटस का हेड 5 फिंगर्स के नीचे आया, दैट मीन्स अभी डिसेंड नहीं हुआ है, दैट मीन्स 5/5। अगर उसके बाद देखो ये वाला पेल्विक ब्रिम, यहाँ पे आप देखोगे अगर आपको लगेगा यहाँ पे एक फिंगर फॉर एग्जांपल इन 4 उंगलियों के नीचे आपको हेड आया, यहाँ पे नहीं आया हेड, कहाँ पे, एक फिंगर पे हेड नहीं आया, दैट मीन्स 1 फिंगर डाउन, दैट मीन्स 1 फिंगर डाउन हुआ है, क्या, फीटस डिसेंड हुआ है, कितना, 1 फिंगर, देन वी कॉल एज 4/5। अब है ये 2 फिंगर डाउन, अगर फॉर एग्जांपल 3 फिंगर्स, 3/5 मीन्स 3 फिंगर्स के नीचे हेड आया, दैट मीन्स 2 फिंगर, वो क्या है, वो डिसेंड हुआ है पेल्विक ब्रिम के नीचे, पेल्विक ब्रिम के नीचे, समझ आया। उसके बाद 2/5 मीन्स ओनली 2 फिंगर जो है वहां पे हेड है, ठीक है। 3 फिंगर्स मीन्स वो डिसेंड हुआ है, 3 फिंगर्स जो मीन्स 3 फिंगर डिसेंड हुआ है बेबी का हेड, डिसेंड हुआ है बेबी का हेड, ठीक है। अब है पेल्विक ब्रिम 1/5 मीन्स 4 फिंगर डिसेंड हुआ है, ओनली 1 फिंगर के नीचे थोड़ा सा हेड दिख रहा है, बाकी सारा डिसेंड हुआ है। समझ आया डिसेंड आपको कैसे करना है, एग्जामाइन कैसे आप ये करोगे डायग्नोज कि डिसेंड हुआ है वाया एब्डोमिनल फिफ्थ्स। आपको ये याद नहीं रखना है, ये मैं आपको नॉलेज के लिए बोल रही हूँ, आपको इतना याद रखना है, हम डायग्नोज करते हैं, हम गेस कर सकते हैं, मतलब ये क्या बोल सकते हैं, सॉरी, डिसेंड, बेबी कितना डिसेंड हुआ है, इट कैन बी एग्जामाइन वाया एब्डोमिनल फिफ्थ्स, ठीक है।
अब हम देखेंगे 0/5 मीन्स सारा डिसेंड हुआ है, बेबी का हेड सारा डिसेंड हुआ है। 5 फिंगर डाउन, नो प्रेजेंटिंग पार्ट ऑन द सिम्फाइसिस प्यूबिस। समझ आया अच्छे से? 5/5 मीन्स अभी सारा ऊपर है, हेड अभी डिसेंड नहीं हुआ है। 1/5 मीन्स 1 फिंगर डिसेंड हुआ है। 2/5 मीन्स 2 फिंगर डिसेंड हुआ है। 3/5 मीन्स 3 फिंगर्स। 4/5 मीन्स 4 फिंगर्स। 5/5 मीन्स कि सारा डिसेंड हुआ है, यहाँ पे कुछ भी पैल्पेट नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे दैट इज फ्लेक्शन। दैट इज फ्लेक्शन। फ्लेक्शन जो है, फ्लेक्शन मीन्स fetal chin moves towards the chest due to resistance of birth canal। ठीक है, जो जब बेबी डिसेंड हुआ जो हेड है वो ऐसे हुआ, फ्लेक्स हुआ। जो बेबी का चिन है, क्या है? चिन। जो बेबी का चिन्ह है वो किसकी ओर आ रहा है? टुवर्ड्स द चेस्ट, ऐसे हो रहा है ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ बर्थ कैनाल। जो ये है बर्थ कैनाल के नीचे जो है, बर्थ कैनाल जो है वहाँ पे रेजिस्टेंस होती है। क्या होती है? रेजिस्टेंस। उस रेजिस्टेंस की वजह से वो जो है फीटस वो ऐसे फ्लेक्स करता है। क्या करता है? फ्लेक्स। देखो उसकी जब ये फ्लेक्स करता है उससे पहले उसको डायमीटर होता है सब ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस। क्या बोलते हैं उसको? सब ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस। वो ऐसे होता है। ठीक है, लेकिन जब उसको रेजिस्टेंस होती है बर्थ कैनाल में, उसको फील होती है रेजिस्टेंस, तो वह ऐसे होता है। दैट मीन्स वो सब ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस जो डायमीटर था 10 सेंटीमीटर, दैट इज रिप्लेस्ड। अब उसकी जगह पे कौन आता है? दैट इज सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक। क्या होता है? ब्रैग्मेटिक। सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक, दैट इज 9.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या समझ आया? फ्लेक्शन मीन्स सब ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस जो है वो पहले ऐसा था, बेबी ऐसा था, लेकिन जो बर्थ कैनाल में रेजिस्टेंस थी उसने बेबी को फ्लेक्शन करवाया, चिन किसके ओर? चेस्ट की ओर, ऐसी। तो सब ऑक्सीपिटो के बजाय सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक यहाँ पे दिखे आएगा। ठीक है, डायमीटर। अब हम देखेंगे इंटरनल रोटेशन। अब है इंटरनल रोटेशन। फीटल हेड रोटेट्स सो द ऑक्सीपुट बैक ऑफ द हेड कम्स इनटू द फ्रंट एंटीरियर पेल्विस। देखो अब हम इंटरनल रोटेट, इसको रोटेट करना पड़ेगा, फीटस को रोटेट करना पड़ेगा। फीटस को रोटेट करना पड़ेगा। क्या? फीटस को रोटेट करना पड़ेगा सो दैट जो उसका ऑक्सीपुट है वो जो सिम्फाइसिस प्यूबिस है, मदर का जो सिम्फाइसिस प्यूबिस है, ऑक्सीपुट को उसको एंटीरियरली लाना है। कैसे लाना है? एंटीरियरली। जो ऑक्सीपुट है फीटस का, सो वो एंटीरियरली आना चाहे सिम्फाइसिस प्यूबिस की ओर। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं इंटरनल रोटेशन। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद है क्राउनिंग। क्या है? क्राउनिंग। उसके बाद है क्राउनिंग। क्राउनिंग का मतलब है फीटल हेड बिकम विजिबल एट द यूविला एंड डज नॉट रिसीड इवन आफ्टर कॉन्ट्रैक्शंस इज ओवर। ठीक है, एपिजियोड में भी हम इसी में देते हैं। ठीक है, क्राउनिंग मीन्स जब ये फीटस का जो ऑक्सीपुट एंटीरियरली आए इंटरनल रोटेशन में, तो उसके बाद क्राउनिंग होती है। क्राउनिंग इन द सेंस हमें जो बर्थ कैनाल होती है वहाँ पे हमें हेड दिखेगा। क्या दिखेगा? हेड। तो उसी टाइम हम देते हैं एपिजियोटमी। क्या देते हैं? एपिजियोटमी। क्या देते हैं? एपिजियोटमी। ठीक है, अब उसी को बोलते हैं क्राउनिंग। उसके बाद है बर्थ ऑफ हेड एंड एक्सटेंशन, जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन भी या बर्थ ऑफ हेड भी। ठीक है, बर्थ ऑफ हेड एक्सटेंड्स एज इट इज passes under the pubic bone and birth of head occurs। ठीक है, birth of head occurs। मैंने बोला क्राउनिंग मतलब बर्थ कैनाल में वहां तक हमें दिखेगा, क्या दिखेगा? हेड। तो उसके बाद उसकी बर्थ होती है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे ड्यू टू कपल फोर्स थ्योरी बर्थ ऑफ हेड कैसे होता है मैम? बर्थ ऑफ हेड कैसे होता है मैम? ये होता है वया कपल फोर्स थ्योरी। क्या होती है इसमें? कपल फोर्स थ्योरी की वजह से बर्थ ऑफ हेड होता है।
बर्थ ऑफ हेड होता है। बर्थ ऑफ हेड क्या होता है? ड्राइविंग फोर्स पुशेस द हेड डाउनवर्ड्स। जो यहाँ से फोर्स आ रहा है, डिसेंड हो रहा है, मदर की यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, मदर का पुशिंग फोर्स भी, तो वो बेबी को डाउनवर्ड्स की ओर करता है। ठीक, ड्राइविंग फोर्स पुशेस द हेड डाउनवर्ड्स व्हाइल pelvic floor offers resistance in upward and forward direction. These two forces neutralizes but forward force remains dominant, ultimately cause birth of head. देखो birth of head कैसे होता है। अब internal rotation भी हुई, crowning भी हुई, ठीक है। अब birth of head है। मैं birth of head जो है दैट इज कपल फोर्स थ्योरी से होती है। कपल फोर्स थ्योरी से होती है। ऊपर से कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, मदर को पुशिंग फोर्स जो बेबी को नीचे की ओर पुश करता है, लेकिन नीचे से जो पेल्विक फ्लोर में रेजिस्टेंस है वो बेबी को अपवर्ड की ओर लाता है। ठीक है, जब डाउनवर्ड फोर्स होता है और अपवर्ड फोर्स होता है, ये न्यूट्रलाइज होता है, लेकिन अपवर्ड जो डाउनवर्ड फोर्स है वो डोमिनेंट रहता है। क्या रहता है? डोमिनेंट। जब ये डोमिनेंट रहता है, यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शंस यहाँ से हो रहे हैं, मैटरनल पुशिंग फोर्स यहाँ से हो रहा है, तो बेबी का जो हेड है वो डिलीवर होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद है रेस्टिट्यूशन। क्या है? रेस्टिट्यूशन का मतलब है हेड रिअलाइंस विद द शोल्डर्स। क्या? हेड रिअलाइंस विद द शोल्डर्स अपोजिट टू द इंटरनल रोटेशन। मैम इसके बाद क्या है? अब हेड की डिलीवरी हुई, ठीक है, अब हेड की डिलीवरी हुई है, अब उसको थोड़ा सा रिअलाइन होना है। फॉर एग्जांपल अगर वो राइट साइड है उसको लेफ्ट साइड होना है, अगर वो लेफ्ट साइड में है उसको राइट साइड में होना है, सो दैट कि टर्न द साइड स्लाइटली सो दैट इट विल बिकम अपोजिट टू द इंटरनल रोटेशन। ठीक है, उसके बाद है इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर्स। इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर्स मींस एंटीरियर शोल्डर जो है वो रोटेट करता है। एंटीरियर शोल्डर रोटेट टू अलाइन द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द पेल्विस फॉर डिलीवरी। ठीक है, इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर्स। जब हेड जो है ना, हेड वो रोटेट हुआ है, फॉर एग्जांपल आइदर राइट और लेफ्ट, उसकी वजह से जो शोल्डर्स वो कभी कभार ओब्लिक में आते हैं, कभी कभार ट्रांस में आते हैं, लेकिन अब जो है शोल्डर को डिलीवर होना है तो अब उसको अलाइन होना है विद द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। क्या? एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द पेल्विस। ठीक है, किसको? शोल्डर्स को आना है किसके ओर? एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ पेल्विस। ठीक है, उसको उसी की ओर आना है। ठीक है, व्हेन द हेड इज डिलीवर्ड शोल्डर्स आर इन द ओब्लिक डायमीटर। ठीक है, जो मैंने पहले ही बोला। नाउ शोल्डर्स शुड रोटेट इन सच वे दैट द एंटीरियर शोल्डर कम्स अंडर सिम्फाइसिस प्यूबिस। ठीक है, एंड पोस्टीरियर शोल्डर मूव्स टुवर्ड्स द सैक्रम। देखो मैंने क्या बोला? जब हेड डिलीवर होता है, ठीक है, उसने टर्न किया इधर राइट और लेफ्ट, उसकी वजह से शोल्डर्स की जो रोटेशन है वो ओब्लिक हो जाती है। अब हमें शोल्डर्स को ओब्लिक पोजीशन में नहीं रखना है, उसको एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में लाना है। ठीक है, जब उसको एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में आना है तो एंटीरियर शोल्डर जो होता है वो कहाँ की ओर आता है? टुवर्ड्स द सिम्फाइसिस प्यूबिस। ठीक है, और जो पोस्टीरियर शोल्डर है उसको मूव किसकी ओर करना है? टुवर्ड्स द सैक्रम। ठीक है, समझ आया? उसके बाद क्या है? उसके बाद है एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड। एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड। Shoulders rotate inside the pelvis and head turns move either right ROT और LOT to help deliver the shoulders। देखो अंदर से क्या रोटेट हो रहे हैं? shoulders, either anterior shoulder rotates towards the symphysis pubis, posterior shoulder rotates towards the sacrum। ठीक है, तो जब वो रोटेट करता है तो यहाँ से नीचे की ओर हेड रोटेट करता है। क्या करता है? रोटेट हेड आइदर ROT पोजिशन में या LOT पोजिशन में, सो दैट कि शोल्डर्स will deliver easily। ठीक है, उसके बाद है लास्ट वन दैट इज birth of shoulders। क्या है? birth of shoulders and body bilateral flexion। देखो अब है birth of shoulders, इससे पहले birth of head हुआ, अब रोटेशन हुई, अब क्या है? शोल्डर को डिलीवर होना है एंड रिमेनिंग बॉडी पार्ट्स। ठीक है, फर्स्ट एंटीरियर शोल्डर
एक्सपेल्स। फर्स्ट जो डिलीवरी होती है हेड की होती है, उसके बाद एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी होती है, फिर पोस्टीरियर शोल्डर की डिलीवरी होती है एंड रिमेनिंग बॉडी इज बोर्न बाय लेटरल फ्लेक्शन। ठीक है, समझ आया? समझ आया? पहले क्या होता है डिलीवर हेड, उसके बाद क्या होता है डिलीवर एंटीरियर शोल्डर, उसके बाद क्या होता है डिलीवर दैट इज पोस्टीरियर शोल्डर, उसके बाद जो रिमेनिंग बॉडी है दैट इज बोर्न बाय लेटरल फ्लेक्शन। समझ आया अच्छे से? थैंक यू सो मच।